हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर, या कहें इंडिविजुअल डिफरेंस। ये होता क्या है, पेपर में हमेशा से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो के अंत तक रुकेगा और वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लें कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती क्या हैं। दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता यानी हम कहें सरल भाषा में दो व्यक्तियों में पाए जाने वाले डिफरेंट, या कहें अंतर, किसी भी दो व्यक्तियों में जो भी अंतर है एक दूसरे से, वही है व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि मान लीजिए एक माँ के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे शक्ल में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो भार में, लंबाई में, संवेग में, अपना अभिवृद्धि में, बुद्धि में, भाषा में, उनका जो विकास है वो एक जैसा नहीं होगा। यही है व्यक्तिगत विभिन्नता का जो नियम कहें, या कहें इसे हम सिद्धांत कहें। तो व्यक्तिगत विभिन्नता सरल भाषा में ये है कि सामने वाले व्यक्ति में मेरे से या मुझसे जो भी अंतर है वही है व्यक्तिगत विभिन्नता। उसका सोचने का, उसकी समझने की क्षमता, उसकी बुद्धि, या कहें भाषा, तो यही है क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता। सरल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि सामने वाले में जो भी अंतर है, या दो व्यक्तियों में आपस में जो भी अंतर है वही है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बात कर रहे थे हम व्यक्तिक विभिन्नता की। व्यक्तिक विभिन्नता जो शब्द है वो आया फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा। फ्रांसीसी गाल्टन ने 1869 में ये सिद्धांत दिया व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कब दिया? 1869 में। ये गाल्टन वही साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि का सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का क्या किया, प्रयोग किया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को याद रखना है, किसने दिया है? ये दिया है गाल्टन ने 1869 में। अब बात करते हैं हम कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से, कितने प्रकार हो सकते हैं। ये भी जो सीटेट की परीक्षा है उसमें काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि इसमें से व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, क्या नहीं है। तो जो सारे प्रकार हैं इन्हें एक बार हम डीपली थोड़ा पढ़ेंगे और जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। सबसे पहले बात करेंगे हम भाषा की। किन्हीं भी दो व्यक्तियों में भाषा का जो विकास है वो एक समान नहीं हो सकता। कोई बच्चा भाषा जल्दी सीख जाता है, कोई जल्दी बोलने लग जाता है, कोई बच्चा लेट बोलता है। तो ये उनमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई बच्चा 2 साल की आयु में बोलने लग जाता है, कोई 2.5 की में बोलता है, कोई 3 की में बोलता है, कहेंगे आखिर। तो यही है भाषा का जो उनका विकास है, किसी में मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक में एक समान नहीं होता, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में लेट होता है। या कहें हम भाषा की बात करें, कोई एकदम अच्छा बोलता है, साफ बोलता है, और कोई बच्चा देखा होगा आपने, आपके मोहल्ले पड़े उसमें या आपके परिवार में होगा, वो साफ नहीं बोल पाता, एक एज के बाद वो क्या करता है, साफ बोलने लग जाता है। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंस भाषा के आधार पर। बात करें हम लिंग के आधार पे। अब लिंग के आधार पे कैसे होगी? लिंग के आधार पे कहें हम, जैसे कि लड़की या लड़का, दोनों में लिंग के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उनके शारीरिक गठन के आधार पर कहें, जो लड़कियों का जो शारीरिक गठन होता है वो कोमल होता है, लेकिन पुरुष का ऐसा नहीं होता है। तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। लड़कों की आयु एक आयु पे जाके उनकी जो भार है, या उनकी आवाज़ में कहें, या उनकी लंबाई में जाकर
एकदम तेजी से विकास होता है जब वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। और जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ में जो भारीपन, जो बदलाव आता है वो आता है 12 से 14 साल की एज के बाद। उनकी भाषा में क्या आता है, एक कह सकते हैं अलग आता है, एक अलग तरीके का अंतर देखा जा सकता है जो कि लड़कों में नहीं होता है। तो ये है लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ पर किसी लड़के का विकास जल्दी हो जाता है, किसी बच्चे की आयु जल्दी बढ़ रही होती है, लेकिन कभी कभी एक स्टेज ऐसी होती है कि लड़कियों की आयु लड़कों की अपेक्षा इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। तो ये तो हुआ लिंग के आधार पर। बात करें बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चे में क्या होता है, बुद्धि एक समान नहीं होती है। सब में बुद्धि और सोचने और समझने की जो दर, जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी भी चीज को, या कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके सामने उसे जल्दी समझ जाता है और कोई नहीं समझ पाता है। तो ये तो हुआ बुद्धि के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे एक अवधारणा बनी हुई है, सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि लड़कियां अक्सर मैथ में कमजोर होती हैं और लड़के नहीं होते हैं। तो ये धारणा तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में लड़कियां और लड़कियां दोनों एक तरीके से समान होती हैं। वो रूढ़िवादी धारणा है जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो बात कर रहे थे हम बुद्धि की, तो बुद्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब बात करें हम परिवार के बारे में, हम बात करें परिवार के बारे में, तो परिवार के बारे में कुछ निर्धन परिवार होते हैं, कुछ उच्च परिवार होते हैं। तो जो विकास होता है, जो हाई प्रोफाइल के बच्चे होते हैं, उनका जो विकास होता है वो निर्धन परिवार की जो बच्चा होता है उसके आधार पर एक समान नहीं होता है। उसके जो हाई प्रोफाइल वाला बच्चा है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, और जो निर्धन परिवार से है उसके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसमें भी उनका जो विकास होता है वो क्या होता है, एक समान नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, जो पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग हैं वो अपने बच्चों से अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो एक निर्धन परिवार से हैं उनका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, अलग होता है। तो उनके बच्चों की क्या होती है, सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। समुदाय और परिवार का भी प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंस पे। बात करें हम संवेग की, संवेग क्या होते हैं, इमोशन। इमोशन की बात करें हम तो प्रत्येक बच्चे में, महिला या पुरुष की बात करें या लड़की की बात करें, लड़कियों की बात करें, प्रत्येक बच्चे में जो संवेग होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई बच्चा भावुक नहीं होता है, कोई जल्दी रोने लग जाता है, कोई नहीं रोता है, कोई बच्चा ऐसा भी होता है बात बात पे क्या होता है, हंसने लग जाता है, कोई क्रोध करने लग जाता है, कोई लड़की क्रोध नहीं करती है, कोई सामान्य स्वभाव की होती है कि आप उससे कितनी भी लड़ाई कर लें फ्रेंड्स में, लेकिन वो कभी उसका विरोध नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी, अपने संवेगों को प्रदर्शित नहीं करती, अपने इमोशन को क्या होती है, बाहर नहीं आने देती है। तो ये होता है संवेग। संवेग यानी इमोशन। इमोशन भी अलग अलग होते हैं, इसमें भी क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। एक उम्र के हिसाब से कहें कि कोई बच्चा एक स्टेज पे आके जो अपने संवेग के पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, एक बच्चा नहीं करता है, कोई रो के प्रदर्शित करता है तो कोई शांत रह के प्रदर्शित करता है। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें संवेग में। अब बात करें हम शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि शारीरिक विकास कैसे होता है। विकास का जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास जो होता है किसी का एक स्टेज पे जाके, ये इसमें लिंग की बात नहीं की गई है, इसमें शारीरिक विकास कॉमन दोनों की बात की गई, लड़कों की और लड़कियों की भी बात, दोनों की बात की गई है इसमें। तो जो शारीरिक विकास होता है वो किसी का तो तेजी से होता है, किसी का तेजी से नहीं होता है। शारीरिक विकास मतलब किसी के भार में जो वजन है किसी बच्चे का एकदम से वृद्धि होती है, किसी के नहीं होती है। लंबाई की बात करें तो कुछ का जो हाइट होती है, कुछ बच्चों की किशोर अवस्था में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं उनकी जो लंबाई होती है उनमें एकदम से क्या होता है, उछाल आता है। वो एकदम से आपने देखा होगा कि आपके घर में पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला होगा भी 2-4 साल पहले तो इसकी हाइट काफ़ी कम थी और अब इसकी हाइट काफ़ी
ज़्यादा हो गई है, तो वो इंडिविजुअली डिफरेंस का प्रभाव होता है कि उनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी की बढ़ रही है। मार्केट में हाइट बढ़ाने के लिए वैसे कॉम्प्लेक्स ऐसे बहुत तरह के उत्पाद हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो प्रोटीन और आपका कैल्शियम और बढ़ाने के लिए, आपको पोषण आहार देने के लिए एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हें खा पी के लंबाई बढ़ सकती है, 2 से 3 फीट हो सकती है, किसी की लंबाई में उछाल आ सकता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शारीरिक विकास जो होता है वो अपनी ही गति से होता है, खाने पीने का प्रभाव पड़ता है, तो अपनी डाइट पे ध्यान देना है। शारीरिक विकास, तो बात करें हम शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास किसी में तेजी से होता है, किसी में तेजी से नहीं होता है, किसी के भार में, किसी की लंबाई में, तो ये हुआ शारीरिक विकास। अब बात करें अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि का जो संबंध है वो है किससे? वो है रुचि से। कुछ बच्चों की रुचि होती है, अगर हम उदाहरण दें फिल्मों की बात करें तो कुछ की रुचि होती है लव स्टोरी टाइप फिल्म देखने की रुचि होती है कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों में होती है मार काट की, कुछ बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, कुछ हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, कुछ की बात करें हम तो साउथ की अपनी मूवी देखते हैं, दक्षिण भारत की। तो अभिवृद्धि यानी रुचि, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो कोई आपका टेबल टेनिस या हॉकी, कबड्डी, खो खो, इस प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंट है अभिवृद्धि के आधार पर, कि सभी एक तरीके से रुचि नहीं रख सकते हैं। तो ये हुआ अभिवृद्धि। बात करें व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व की बात करें हम, तो व्यक्तित्व में प्रत्येक व्यक्ति आपसे मिल रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी से जरूर प्रभावित होगा। आपकी पर्सनैलिटी कुछ कहती है और दूसरे की पर्सनैलिटी कुछ कहती है। आपने देखा हो कोई आपसे ज्ञान से प्रभावित ना हो, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज, जो पर्सनैलिटी मतलब आपके चाल ढाल का जो तरीका है, व्यक्तित्व, उससे लोग, सामने वाला जरूर प्रभावित होगा कि बंदा अच्छा है, काफ़ी अच्छे पहनावा है या चाल चलन, इसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है, तो जो सामने वाला है व्यक्तित्व से हमेशा ही प्रभावित होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, व्यक्ति की विभिन्नताओं के प्रकार थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। व्यक्ति की विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट या कहें हम संप्रत्यय, संप्रत्यय जो दिया गाल्टन ने 1869 में, और ये वही मनोविज्ञानी थे जिन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये कुछ प्रकार थे व्यक्ति की विभिन्नताओं के। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये टॉपिक है 2 नंबर का, सॉरी, तो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी का आई होप क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करें, और अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक फल का स्वाद अलग अलग होता है। ये भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस का उदाहरण मान सकते हैं। आपने फल देखे होंगे, आम का स्वाद अलग है, केले का स्वाद अलग है, चीकू, फल जितने भी हैं सभी का स्वाद अलग अलग है, लेकिन उनकी प्रजाति तो एक ही है, वो है तो सब क्या है, फ्रूट्स में ही आते हैं। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, आप अपनी तुलना किसी से ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।